पॉजिटिव वर्ब्स गेट, मेक, हैव, लेट, हेल्प, ये पांचों का प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। पॉजिटिव वर्ब्स वो हैं जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर होता है और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि गेट, मेक, हैव, लेट, हेल्प इन सभी का मतलब होता है कोई काम करवाना। अब करवाने के लिए क्या प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, सेंटेंस में कभी V1 आता है, कभी V3 आता है, कैसे कहां पर प्रयोग किया जाए वो इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। इससे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। आई विल गेट यू बीटन यहाँ पर V3 है। सुमन अंग्रेजी बोलवा देगा। सुमन विल मेक स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर स्पीक V1 है, मेक यहाँ पर V1 है। आखिर ये कैसे प्रयोग हो रहा है? मैंने कार रिपेयर करवाया, आई हैड माई कार या आई हैड कार रिपेयर, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ है। अमन ने सड़क बनवाया, अमन लेट रोड बिल्ड। अब ये सेंटेंस बनता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस में प्रयोग कैसे होते हैं, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए, किसी भी सेंटेंस में एक्शन जो है मतलब कार्य जो है वो दो तरह से होता है। दो तरह से हो सकता है। पहला है यहाँ पर देखिए, दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट जो है वो कर्ता किसी और से एक काम करवाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यह कमरा कल साफ करवाऊंगा। वो एक पत्र लिखवा रहा था। प्रिया ने पंखा रिपेयर करवाई। रमेश सड़क बनवा रहा है। हम लोग मीटिंग करवाएंगे। मतलब कि हम लोग मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई काम कर नहीं रहा, बल्कि वो किसी काम को किसी के द्वारा करवा रहा है। मतलब आप समझिए कि वो एक एजेंट के रूप में यहाँ पर है, लेकिन डूअर जो है सेंटेंस का वो कोई और है। ये डूअर नहीं है, करने वाला कोई और है। जैसे ठेकेदार होता है, ठेका लिया, काम कोई और करेगा, बीच में वो है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इससे पढ़ना के लिए रीड, लिखना के लिए राइट, दौड़ना के लिए रन, हंसना के लिए लाफ और करना के लिए डू, बोलना के लिए स्पीक। तो यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़वाना, लिखवाना, दौड़वाना, हंसाना, करवाना, बुलवाना। इसका अंग्रेजी क्या होगा इस वीडियो में सीखेंगे और इससे सेंटेंसेस बनाएंगे। देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट पॉजिटिव वर्ब्स, हाउ टू यूज दीज ऑल। देखिए पॉजिटिव वर्ब जो है ये प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं इसे, और सब्जेक्ट एक्शन वर्ब इस प्रकार से देखिए कैसे होता है, काम कैसे करता है वो देखिए। सब्जेक्ट जो है और एक्शन या वर्क जो है वो काम, प्रेरणा या कारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इससे मैं अपना बाल कटवा रहा था, मैं तो नहीं काट रहा था, कटवा रहा था, काम कोई और कर रहा था। तुमने अपना रूम पेंट करवाया, तुमने नहीं किया, तुमने करवाया। तो मीन्स कि कोई काम करवा रहा है, कर नहीं रहा है। तो उसी वर्ब को, उसी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। इससे कि एक होता है एक्टिव पॉजिटिव और दूसरा होता है पैसिव पॉजिटिव। पहले समझते हैं एक्टिव पॉजिटिव क्या होता है। किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति मतलब डूअर या पर्सन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, तब वो एक्टिव पॉजिटिव में होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें हंसाया, रवि ने उससे एक पत्र लिखवाया। मतलब क्या, यहाँ पर ज्यादा जोर किस पर दिया गया है उसको देखिए। दूसरा यहाँ पर है पैसिव पॉजिटिव। अब इसकी बात करते हैं। जैसे जब किसी सेंटेंस में काम, वर्क या एक्शन या वो चीज, थिंग जिस पर वो काम हो रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बारे में पहले से बता दिया जाता है, तब वो पैसिव पॉजिटिव होता है। जैसे कि देखिए, मैंने कमरा पेंट करवाया, अमन ने बाल कटवाया, तुम कार रिपेयर करवा रहा था, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कमरा, बाल और ये कार, ये हाईलाइट है, इस पर जोर दिया जा रहा है।
अब समझते हैं इससे सेंटेंसेस। पहला है मेक, और मेक का प्रयोग करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी से हम फोर्स करते हैं, जबरदस्ती कोई काम कराते हैं, उसका मन नहीं करने का लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती कराता हूं, वहां पर प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट मेक, ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अमन उससे काम करवाता है, मीन्स कि अमन का काम करने का मतलब कि उससे काम करवाता है, ये उससे का काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी अमन उससे जबरदस्ती कराता है, तो अमन मेक्स हिम वर्क। मैं आप लोगों से अंग्रेजी बुलवा दूंगा, दैट मीन्स कि आपका तो यहाँ पर है कि जबरदस्ती बुलवा दूंगा, मतलब कि आप समझिए कि उधर से मन नहीं है लेकिन आपका तो मन है। तो ये सेंटेंस में एग्जाम्पल की तरह ये लिया गया है, आप इससे चेंज भी कर सकते हैं। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस बना के इसे स्ट्रक्चर देखिए। मैं सबको हंसाता हूँ, मतलब अगला का हंसने का मन नहीं है लेकिन मैं हंसाता हूँ। आई मेक एवरीबॉडी लाफ। आप प्रयोग देखते हैं गेट का कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस जो बन रहे हैं वो सभी एक्टिव में बन रहे हैं। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को आप कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उस वहां पर आप गेट का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखिए कितना इजी है, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट टू V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। आकाश उससे काम करवाता है, आकाश गेट्स हिम टू वर्क। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम। उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में हैव, और हैव का यहाँ पर प्रयोग करते हैं टू पे या असाइन समवन टू डू समथिंग। किसी से पैसे देकर कोई काम करवाते हैं, मतलब आप पेड करके करवाते हैं। जिससे सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। मैकेनिक, मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया, मीन्स कि मैंने मैकेनिक को पैसे दिया। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी हो, यहाँ पर उसका आप नाम लिख सकते हैं। आई गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। तो इससे भी प्रयोग किया जाता है, गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्पोकन में दोनों किया जाता है। तुम सुमन से अपना कमरा पेंट करवाते हो, यू हैव सुमन पेंट योर रूम। ये सेंटेंस बना के इसे यहाँ पर देखिए, यू गोट सुमन टू पेंट योर रूम। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस जो बना है इससे पहले जो मैंने आपको बताया उस तरीके से बना है, स्पोकन में दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है लेट, और लेट का प्रयोग आप करते हैं टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को आप परमिट करते हैं, ऑर्डर देते हैं। वहां पर अमन आम तोड़ने नहीं देगा, मतलब अलाउ नहीं करेगा, तो अमन विल नॉट लेट मैंगोज प्लक। सब्जेक्ट लेट, ऑब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। देखिए ये लेट मेन वर्ब है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकता है टेंस के अनुसार। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, लेट देम स्पीक इंग्लिश। इसे इंपरेटिव सेंटेंस से कहा जाता है। लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनता है। मैं तुम्हें अपना फोन चलाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू यूज माई फोन। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है हेल्प, और हेल्प का मतलब है कि आप मदद करते हैं, टू असिस्ट या टू हेल्प समवन टू डू समथिंग। कोई भी काम करने में आप मदद करते हैं। इससे मैं राहुल से मिलने में आपका मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा टू मीट राहुल, राहुल से मिलने में। वो पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी टू राइट अ लेटर। तो कोई भी काम करने में जब मदद कर रहा है तो वहां पर आप हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने में आपका मदद करूंगा या मदद करता हूं, आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश, या आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू मेक सेंटेंसेस द बेटर यू लर्न, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू शुड फोकस अपॉन प्रैक्टिस। अब देखते हैं पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब किसी सेंटेंस में काम या कोई भी चीज जिस पर काम हो रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसके बारे में पहले से बता दिया जाता है,
तब वो पैसिव पॉजिटिव में होता है। सेंटेंस भी एग्जांपल में देख लेते हैं। पहला यूज है मेक का, वही फोर्स करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा इजमार प्रेजेंट में, वर्ड्स वर पास्ट में, मेड आएगा, इसके बाद टू बी वन, उससे एक पत्र लिखवाया जाता है। ही इज मेड टू राइट अ लेटर, मुझसे काम करवाया जाएगा, मतलब कि मुझसे करवाया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मुझसे के लिए आई विल बी मेड टू वर्क, तो इससे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मेक या गेट के बाद कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब मेक और गेट का प्रयोग आप एक दूसरे जगह पर कर सकते हैं। सब्जेक्ट गेट या हैव ऑब्जेक्ट विथ बाय पर्सन, पर्सन मीन्स जो काम करेगा डूअर, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं जैसे कि कोई चीज करवाना किसी के द्वारा, वहां पर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने अपना बाइक रिपेयर करवाया, आई गोट या हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने उससे अंग्रेजी बुलवाया, आई गोट या हैड इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। यहाँ पर गोट जो है वो गेट है और हैड जो है वो हैव है, क्योंकि हैव का यहाँ पर हैड हो गया है और गेट का गोट हो गया। मैंने एक किताब खरीदवाया, आई गोट या हैड अ बुक बॉट, यहाँ पर बॉट वितरी है, स्पोकन वितरी है, रिपेयर्ड वितरी है। इस तरीके से प्रयोग होता है जब कोई काम करवाने की बात करते हैं किसी के द्वारा। अगर वो लिखना है तो वो भी आप बाय के साथ लगा सकते हैं आगे, नो डाउट। So guys, thanks for watching. That's all for today.